मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हाँ जी, चलिए आज हम प्रार्थना करेंगे। यानी आज क्या स्पेशल डे है? नॉर्थ में नहीं इतना होता है, साउथ में बहुत सारा मान्यताओं का दिन है आज। एक श्रावण फ्राइडे का पूजा होती है साउथ में। वैसे यहाँ तो बिल्कुल नॉर्थ में कुछ नहीं होता, यहाँ होता नहीं है। तो हम लोगों ने नए इसको नहीं कर रहे, बट साउथ के लोग बहुत मानते हैं आज के दिन। आज वरमा लक्ष्मी का पूजा है, उसके साथ संपत शुक्रवार भी बोलते हैं श्रावण का। तो हम आज ऐसे भी यहाँ पे भी शुक्रवार के दिन क्या नाम है, वैष्णो माता का वो मानते हैं। आज यहाँ के भी पूजा होती है, भजन होता है मंदिरों में माता के नाम से, वैष्णो माता के नाम से। तो ओवरऑल हम आज माता को वरमा लक्ष्मी बोलिए या कोई दुर्गा जी बोले, दुर्गा जी या वैष्णो माता जी, कोई भी नाम लेते हुए आज हम उनका आह्वान करते हुए उनके साथ, उनके एनर्जी के साथ हम ध्यान करेंगे। लक्ष्मी क्या होती है? यानी स्त्री तत्व, फेमिनाइन एनर्जी। जब हमारे अंदर हर इंसान में दोनों एनर्जी होती है, होता है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। हमें इन दोनों को बैलेंस करके रखेंगे तो हम सारे एनर्जियों का मूल अर्थ को समझ पाते हैं। कैसे? हम लक्ष्मी सरस्वती पार्वती बोला जाता है, लक्ष्मी को सबसे लास्ट में लिया जाता है, यानी मनी। जब हम सरस्वती और पार्वती को करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आता है, बोलते हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी को इनवाइट करना, उनके एनर्जी के साथ हमें जुड़ना है। तो एक शक्ति बोला जाता है, नहीं तो जनरल वर्ड शक्ति। हाँ, शक्ति के साथ हमें जुड़ना है। और प्रकृति एंड, जो स्त्री शक्ति बोलते हैं, शक्ति प्रकृति, और ये शक्ति का पुरुष और प्रकृति बोला जाता है, यानी अर्धनारीश्वर रूप। तो अभी ये वही वाला एनर्जी हमें देती है। तो चलिए अभी हम, और ये पूर्णिमा का ध्यान भी, कल पूर्णिमा रहेगा तो एक दिन पहले, एक दिन बाद में या 2 दिन पहले से भी हम पूर्णिमा का एनर्जी का फायदा उठा सकते, लाभ उठा सकते। तो हमें वो भी एक मन में रखते हुए, बिकॉज वो क्या है, वो एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा, हमें उसको एक उस एनर्जी तक हमें इनवाइट करना है, उस एनर्जी को। पूर्णिमा एनर्जी है, हम कोई व्यक्ति को नाम से बुलाएंगे तो वो हमारी तरफ देखेगा, नहीं बुलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। नेम इसलिए दिया गया, आइडेंटिफाई, उस व्यक्ति को हम जान सके, समझ सके इसका नाम क्या है। तो वही नाम, एक व्यक्ति गलत है, एक अच्छा है, हम अच्छे वाले के साथ गलत व्यक्ति को जाके बोलने लगे तो उसको भी बुरा लगेगा। बाद में बोला मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैंने ऐसा क्या किया, तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं आपका नहीं, उसका बोला है। तो नाम नाम से भी अलग होता है ना, इसीलिए सबका ये बताया जाता है। ये इंसान का पूरा परिचय देते हैं तो पूरा नाम, डेट, मतलब वो बताया जाता है। तो हम कोई भी व्यक्ति को हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका एनर्जी और हमारे एनर्जी के साथ, उनका एनर्जी का फायदा लेना चाहते हैं, तो हम पर्टिकुलर उन शक्तियों को आह्वान करना है। तो आह्वान करने से अभी हम पूर्णिमा शक्ति को लेंगे। तो हमारे मन में पूर्णिमा है, उस इसमें क्या है, ब्रह्मांड में भरपूर एनर्जी बढ़ जाता है इस समय, 2-3 दिन। अब देखिए आज पूर्णिमा का भी एनर्जी है, साथ साथ लक्ष्मी जी का, वरमा लक्ष्मी वरा, हम क्या मान्यता रख के कर रहे हैं, वर वर देगी, हम जो मांगे वो वर मिलता है करके। हमें तो एक जब ध्यान में आते हैं, एक उन्नत स्थिति में आ जाते, तब तो कोई वर का तो हमारे दिल से हट ही जाए। वर मांगे या लोक कल्याण का वर मांगे, नहीं तो हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उस तरह का वर मांगते हैं। या मुझे जॉब है तो बड़ा जॉब चाहिए, मेरे जॉब में अच्छा इंक्रीमेंट हो, ये वाला वर। सबको अपन अपने अपने स्थिति पे डिपेंड करता है कौन क्या मांग रहा है। तो वो भगवान जिस एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हम मांग रहे हैं, वो तो भले स्माइल हंसेगा, बाद में आपके कर्म उसके वर का और कर्म से जुड़े होगा तो आपको मिलेगा वो।
तो हमें मिल गया तो वो उन्होंने दिया बोल के खुश होते, नहीं मिला तो मेरा तो सुना ही नहीं करके हम दुखी होते, और उनको सुनाते भी है, गाली भी दे देते। कैसे भगवान ने मेरा मान नहीं रखा, मैंने जो मांगा था वो दिया नहीं। चोर भी बोलता है मुझे चोरी करने का, बहुत बड़ा बड़ा घर मिले मुझे, मैं चोरी करूंगा करके प्रार्थना करता है। मन में क्या कर रहा है वो बोलेगा क्या? सब अपने मन में कुछ कुछ वर मांगते हुए पूजा करते, तो उनका वर का क्या मांग रखे वो सुनने पे वो पता चलेगा तो अरे ऐसे कैसे मांग रखा है। लेकिन उसकी मर्जी, स्व इच्छा कुछ भी मांग रख सकता है। हर तरह के लोग हैं, सब अपने मन के मांग रखेंगे, पूजा करेंगे, खूब सारा चढ़ावा जो चाहे वो करेंगे। देखने को वालों को ऐसे लगेगा इनको तो जो मांगा मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक हम उसका कदर नहीं करेंगे, हमारे अंदर उसको उसको पाने का शक्ति नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हम उस विश्वास में चल रहे, वो बात अलग है। चलते रहे, कभी मिलता है किसी को नहीं मिलता, उसका सत्य हमें नहीं पता। बट स्टिल हम कोई भी शक्तियों का नाम लीजिए, भगवानों का नाम लीजिए, उनका एनर्जी से तो हम जुड़ ही जाते हैं। बट उस एनर्जी का आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप गलत काम के लिए यूज करना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव या मिराकुलस, तो आपके ऊपर डिपेंड है क्या चीज के लिए उस एनर्जी को आप लेना चाहते हैं, उनसे आप जुड़ना चाहते हैं। तो सबको हम जनरल हम इसी को बोलते हैं संकल्प शक्ति। कोई कोई तो संकल्प ऐसे रखेगा कोई दूसरों को हानि हो जाए, तो ये गलत गलत है, नेचर उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा है वो गलत है। नेचर को पता है, नेचर वो समझता है हमारे मन में जो है। हम किसी को नहीं बोल रहे, किसी को नहीं पता चलेगा। हमें लगता है, चोर को भी लगता है मैं चोरी करूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, मैंने तो मांगा था देवी से, वरमा लक्ष्मी से, मुझे कल बहुत बड़ा घर मिले, मैं हाथ मारू चोरी करूं, मुझे खूब पैसा मिले, वो वर मांगा था। तो उसको मिला, नहीं मिला, नहीं मिला तो गाली देगा, मिला तो खुश हो जाएगा। वो लक्ष्मी बोलेगी भैया वो तो कर्म के हिसाब से मिला है। तो फिर क्या बोलेगा, कोई ने मुझे पुलिस पकड़ लिया, फिर बोलेगा अरे मैंने तो वर माँ लक्ष्मी की पूजा किया था, लक्ष्मी से वर मांगा था, मुझे मैंने तो ये तो नहीं मांगा था मुझे बड़ा घर मिले चोरी के लिए, कोई पुलिस पकड़े करके नहीं मांगा था। ये सोचेगा, जब नहीं मिला, पुलिस नहीं पकड़े, बहुत खुश हो जाए, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने चोरी भी किया और मुझे लक्ष्मी ने साथ भी दिया, भगवान को मैंने वर से उनको बांध लिया। देखो क्या सोच रखते, मैंने उनसे अपना इच्छा पूरी करा पूजा से, वो लिया मेरे मन माफिक, मुझे पूरी हुई इच्छा, पुलिस नहीं पकड़े, उसका चोरी पूरी हो गई। फिर कोई पुलिस पकड़ा होता तो फिर उल्टा उसको लगता देवी ने मुझे वर सही नहीं दिया, पकड़वा दिया, बात नेगेटिव। ये चीज हम अपनी आप से हम भाग रहे, हम अपने अस्तित्व से ही भाग रहे, मेन अस्तित्व ये है ही नहीं। तो कोई उसको पुलिस आके पकड़ता, उसके मन में क्या हुआ, वो चीज तो चलता ही रहता, वो चोरी करता ही जाता, कभी उस दलदल से निकलता नहीं। कोई एक दिन चोरी करते समय पुलिस पकड़ा, तो उसके मन में बदलाव आया, वो क्या है, उस गलत रास्ते से चेंज हो सकता है। नहीं तो बोलेगा मेरे को सब साथ दे रहे हैं, मैं सही हूँ, मैं करता जाऊंगा। कोई दिन उसको पकड़ में आए चोरी, तो उसको लगेगा मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को इस तरह का भाव नहीं रखना था। तो वो कहीं पे भी कोई ऐसे बात सुन लिया, ध्यान के बारे में हो गया, या अच्छा मन रखते हुए हम पूजा पाठ जो करते हैं, उनका बातें उसके कान में पड़ता है, तो उसको लगेगा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इसका मुझे पनिशमेंट मिलेगा, आज नहीं तो कल। यहाँ मैं चुप रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा, मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा को पता है, वो तो पता है ना, कभी कभी बोलता है तुम गलत कर रहे हो, हम नहीं सुनते। फिर उस हिसाब से ही कोई ना कोई एक दिन हम अंदर के सुनेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन, पश्चाताप, मैंने गलत किया, इतने दिन से करते आया, इसको हमने भगवान का भी वो लिया, करते वो बदलाव का वो कर सकता है। तो अपने अंतर भगवती का यानी परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा तक परमात्मा स्थिति में जाने में एक रास्ता,
तो जिस दिन हमें ये चीज पश्चाताप हमारे मन में उठा, मन से पश्चाताप सबसे ऊंचा गलती से बाहर आना बोलते हैं। उसके अंदर पश्चाताप के आंसू गिर रहा है, मैं ऐसे गलती कभी ना करूं, उसको सबसे बड़ा पनिशमेंट, उससे बड़ी पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकता बोलते हैं। लेकिन वो ऊपर नाटकीय वाला आंसू दिखा रहा है, अंदर तो वो करना वही चाह रहा है, तो कभी ना कभी वो उसको पीछा नहीं छोड़े। इस जो न्याय जो है ना, लॉ, प्रकृति के लॉ में कभी ये नहीं होता, गड़बड़ नहीं होता, हेरा फेरी नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट वो उसको न्याय दिलाएगी। आज नहीं तो कल आप किसी का भी नाम से पूजा करिए, लक्ष्मी जी वरमाला, आज उनका नेम से, उनका तत्व भूमि के पास है, तो उनका एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगा। उनको हम आराध्य आह्वान करते हुए ध्यान करेंगे। चलिए ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है। आप अपना लॉक लगाइए, 3 लॉक, क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के गोद में रखिए। आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। सबसे पहले बैक सपोर्ट लीजिए बहुत अच्छे से। अब बैठे तो उस समय आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ऐसे आप अपना जगह बना लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा चश्मा रिमूव करिए, हाथ पैर को बांध लीजिए। कहीं पे भी सर्कल से लीकेज नहीं होना चाहिए, अपना कॉस्मिक एनर्जी अपने ही शरीर में बहते रहना चाहिए। कहीं पे भी खुलता है तो वहां लीक होना शुरू होता है। हाथों को खोलने से 10% लीक होगा, पैरों को खोलने से 10%, आंखों को खोलने से 80%। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान रखना है, इन तीनों पे। तो बंद रखिए एंड पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स योर होल बॉडी। स्कैन कराइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के, उंगलियों को उंगलियों में, मैं दिखाती हूँ कभी वीडियो में आपको। तो आप अभी गोद में रख लीजिए दोनों हाथों को, पैरों को आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, पैर नीचे का बस, ये घुटना नहीं, ठीक है। और आइज बंद, रिलैक्स और होल बॉडी, पूरा शरीर को स्कैन करिए, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक। एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए। माथे पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स। चेहरे पे दोनों आईज, नोज, गाल, होंठ, दांत, जीभ, रिलैक्स। नशो, गर्दन पे ध्यान ले आइए, रिलैक्स कराइए। नेक, बाजुएं दोनों, रिलैक्स। दोनों हाथों को, खलाइयों को, उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। अपने चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए, चेस्ट रीजन पे, रिलैक्स और होल चेस्ट रीजन एंड स्टमक, lower abdominal, relax, upper back, relax, lower back, relax, both thighs, hips, thighs, knees, calf muscles, एड़ी पंजा, तलवा एंड पैरों के उंगली। कहीं पे भी टाइटनेस है तो ढीला छोड़िए। अब हम आह्वान करते हैं, सबको भूल जाना है, अपने आप को भूलना है, अपने शरीर को भूलना है, अपने संबंधों को भूलना है। मैं किसी की पत्नी, किसी की माँ हूँ, सारी चीजें भूल के हमें अपने आप में यानी आत्मा में आना है। बॉडी कॉन्शियस से हटके सोल कॉन्शियस में आना है। उस सोल कॉन्शियस में बैठते हुए, बैठ के जितने भी मेरे साथ बैठ रहे वो सारे एक चैतन्य शक्ति है, वननेस के हायर सेल्फ के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। तो अभी हम आह्वान करते हैं अपने गुरु, मैं करती हूँ, आप अपना ये नाम अपने ही सुने तो आप अपने गुरु का ले सकते हैं। गुरु पितामह पत्री जी को आह्वान करते हैं, माता और बाबा जी को आह्वान करेंगे, और अपने माता पिता को आह्वान करते हैं, प्रकृति माता को आह्वान करेंगे, और शक्ति माँ को आह्वान करेंगे, और महालक्ष्मी जी को आह्वान करेंगे, शिव बाबा को आह्वान करेंगे, साईं बाबा को आह्वान करेंगे, और आपके
गुरुजन, जो भी कोई भी आपके गुरु है, उन सब कार्य गुरुओं का एनर्जी को हम आह्वान करते हैं। अब इन सब के साथ और अपने नियर एंड डियर आपके सगे संबंधी मित्रगण जो भी है उनको भी ध्यान में आह्वान करिए। एक लेट गो वाला मन में ये ले आइए, यानी क्षमा गो। मैं जाने अनजाने में जितने भी जन्म में लेते आई हूँ, कोई भी आया हूँ, कोई भी गलती मेरे से हुआ, मैंने कोई भी जीव को दुख दिया है तो उसके लिए मैं मन से, दिल से माफी मांगती हूँ। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा। अब धीरे धीरे अपने श्वासों की तरफ आइए। अपने सहज नेचुरल प्राकृतिक श्वास को देखते बैठना ही ध्यान। धीरे धीरे श्वासों के साथ बने रहिए। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। आते जाते श्वास को देखते बैठेंगे। इसको कहते हैं आनापान सती ध्यान। ये बुद्ध भगवान ने री इन्वेंट किया, लुप्त हुआ इस ध्यान को उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया। तो अपने श्वासों को देखते हुए सहज भाव से श्वास को देखते चलिए, एक साक्षी भाव से, क्योंकि मैं तो एक चेतन शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। तो जो देख रहा है वो उमा, यानी ये भौतिक शरीर वाता है। हम हर संबंधों से परे होके अपने में मूल चेतना में बैठे हुए। तो हम अपने श्वासों के साथ, ये मूल चेतना का एक कवच है ये शरीर। तो उस शरीर में अंदर जो प्राण शक्ति आ रही है इस नोस्ट्रल में, उसमें आपको उस प्राण शक्ति को देखना है, इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ को। कोई भी ब्रेथ, श्वास छूटना नहीं चाहिए। देखते चलिए और अपने अंदर क्या हो रहा है। धीरे धीरे हम परे होते जा रहे, विचारों से हटते जा रहे, विचार कम होते होते छोटे होते जा रहे हैं। विचार छोटे होते होते हम अपने शून्य स्थिति में जाएंगे, विचार मुक्त स्थिति में। स्थिति जैसे हम आते हैं तो अपना 10वां ब्रह्म खुल जाएगा। बाकी प्रक्रिया
3 times more एनर्जी पा सकते हैं।
ओके मास्टर। नेक्स्ट 5 मिनट्स हम मौन ध्यान करते हैं। अंतर्मुखी होते हुए, अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन, हम अपने आप से कनेक्टेड है, अपने मूल चेतना से, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में बने रहिए। आखिरी 2 मिनट श्वासों के साथ बने रहिए।
लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। कृतज्ञता भाव, ग्रेटिट्यूड। अभी हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। अब जो कोई भी मांग रखेंगे वरमां लक्ष्मी के सामने, जैसे जिस एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे वही एनर्जी हमें मिलेगा। हर चीज एनर्जी बीइंग बीइंग है। हम नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो हम नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव एनर्जी। अभी हम बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। उस चीज को हम पूरा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोल के 5 सेकंड के लिए आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे स्माइल के साथ और तालियों के साथ कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सारे ध्यानार्थियों को धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद। गुरुजनों को धन्यवाद। प्रकृति माता को धन्यवाद। सारे ध्यानियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। 1 मिनट है टाइम। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो बंद कर देंगे हम। आज हमने लक्ष्मी जी को आह्वान करके उनके एनर्जी के साथ ध्यान किया। हाँ जी, आप इसी स्थिति में सोते समय भी करके 10 मिनट 15 मिनट करके ऐसे ही नींद में जाएंगे तो पूरा रात आपका बहुत अच्छा नींद होगा, अच्छा लगेगा। हाँ, आपको प्रॉब्लम है तो सो के ही करेंगे। वो बॉडी के साथ एडजस्टमेंट लेना है। शरीर में तकलीफ है तो उसको हम ये नहीं कर सकते, नहीं तो बैठना नहीं होगा, ध्यान ही नहीं लगेगा। चलिए, अभी टाइम हो गया, फिर हम कल मिलते हैं। के मास्टर्स, सी यू टुमारो।